Hello everyone, welcome to our channel The Pharma Pathshala. Hope you all are doing great. I'm also good. Students, the topic that I'm going to discuss today is social impact of these habits on social health, productivity and societal behavior. ये जो टॉपिक है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. यहाँ पे एक टर्म है सोशल इम्पैक्ट ऑफ दीज हैबिट्स. दीज हैबिट्स का मतलब यानी इससे पहले का जो टॉपिक, इसके पहले का टॉपिक क्या था, वो था ड्रग अब्यूज़ एंड मिसयूज़. ठीक है, तो ड्रग अब्यूज़ एंड मिसयूज़ का सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, यानी जो भी पर्सन, जो भी अब्यूज़र है उसकी सोशल हेल्थ, उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उसकी जो काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी होती है, और साथ ही साथ जो सोसाइडल थॉट्स या सोसाइडल बिहेवियर होते हैं उनके ऊपर ड्रग अब्यूज़ एंड मिसयूज़ किस तरह से असर डालती है, इसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया. सो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करूँगी. जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, ठीक है, जो ड्रग एडिक्टर होते हैं, जो ड्रग को एडिक्ट करते हैं, ड्रग को अब्यूज़ करते हैं, उनकी जो उनके जो सोशल इम्पैक्ट होता है उस अब्यूज़ एंड मिसयूज़ का वो बहुत ही ज़्यादा हैवी या बहुत ही ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, किस तरह से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी अब्यूज़र होते हैं उनके फ्यूचर और उनकी रिलेशनशिप क्या होती है पूरी तरह से अफेक्ट होती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एंड इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ दी ड्रग. ठीक है, सेकंड, सेफ्टी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी, साथ ही साथ अदर्स यानी उनके फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर की सेफ्टी के साथ भी वो क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं. ठीक है, उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि जो ये ड्रग्स आती हैं जिनका अब्यूज एंड मिसयूज होता है, ये कोई सस्ती दवाएं नहीं होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन होती हैं. तो इनकी डोज के ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करके ये क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर लेते हैं. ठीक है, चोरी करने से, रॉबरी करने से भी ये नहीं चूकते हैं जो अब्यूज़र होते हैं. फिर अब अगर हम ड्रग अब्यूज़र्स के बिहेवियर की बात करें तो ये जो अब्यूज़र होते हैं यानी जो लोग ड्रग का एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज़ करते हैं, स्पेशली नार्कोटिक्स, साइकोट्रॉपिक्स, अल्कोहल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स का, वो एक तरह से अब्यूज़र होते हैं. तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, वायलेंस की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, जो कि एक सीरियस इंजरी से लेके क्राइम में भी कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अननोइंगली क्या कर रहे हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग्स ये क्या कर रहे हैं, वायलेंस करते हैं. ठीक है, जो ड्रग अब्यूज़र होते हैं, ये एक तरह से ये सारे क्या है, सोशल इम्पैक्ट हैं. क्या होते हैं कि होमलेसनेस हो सकते हैं ये. ठीक है, सीरियस लीगल इश्यूज़ में पड़ सकते हैं अगर वो ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं. आपको पता है कि जो ये जो ड्रग्स होती हैं, इलिसिट ड्रग्स जो होती हैं, इनका क्या है, एक तरह से इनको बाय करना, सेल करना और मैन्युफैक्चरिंग करना एक क्या है, इलीगल है. ठीक है, अंडर द लाइसेंस ये सारे काम किए जाते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो मैंने एक आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, इसी को मैं पूरे डिस्कस एंड डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, जो कि सोशल इम्पैक्ट हैं दीज हैबिट्स के, यानी अब्यूज़ के, एडिक्शन के, मिसयूज़ के जो सोशल इम्पैक्ट होते हैं उनके बारे में. और साथ ही साथ सोसाइटल थॉट्स जो है या जो सोसाइटल बिहेवियर होता है वो भी क्या होता है, ड्रग अब्यूज़र्स में ज़्यादा होता है. क्योंकि क्या है कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज ड्रग्स, इनके क्या होते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये अल्टर कर देती हैं मेडिसिन. तो जो इनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जजमेंट करने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है. तो ये एक तरह से होपलेसनेस फील करते हैं, और ये जो होपलेसनेस होती है वही मेन, होपलेसनेस इज द मेन डिस्पोजिशन फैक्टर ऑफ द सुसाइडल थॉट्स. तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. डू शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ठीक है, और इन द लास्ट लेक्चर जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया है उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी. आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस वीडियो के साथ साथ ही ये जो चैप्टर 2 है वो भी फिनिश्ड हो गया है. तो इस पूरे चैप्टर की नोट्स, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी, और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे भी ये सारे चैप्टर्स की PDF अवेलेबल हो जाएंगी. आप वहाँ से जाके ये सारे PDF को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला. थैंक यू सो मच. Student, the topic that I'm going to discuss today is social impact of these habits on social health, productivity and societal behavior. यहाँ पे these habits की जो बात हो रही है वो ड्रग अब्यूज़ एंड मिसयूज़ की बात हो रही है. ठीक है, अब्यूज़ एंड मिसयूज़.
क्योंकि स्टूडेंट आप सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो आपको जो भी अब्यूज़ एंड मिसयूज़ का जो इम्पैक्ट हेल्थ पर पड़ता है उसके साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है कि सोशल हेल्थ यानी कि आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो काम करने की क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है एंड सोसाइटल बिहेवियर पर भी जो आपके अब्यूज़ एंड मिसयूज़ हो रहे हैं ड्रग्स के, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको इस टॉपिक के अंदर सोशल इम्पैक्ट पढ़ना है दीज हैबिट्स का, अब्यूज़ एंड मिसयूज़ का। आपको पता है कि इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो अब्यूज़ एंड मिसयूज़ जिनका बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है, जिसमें मैंने साइकोट्रॉपिक्स, अल्कोहल, टोबैको और नारकोटिक्स के बारे में डिस्कस किया था। अब जो लोग ये जिनके अंदर ये हैबिट्स है यानी कि अब्यूज़ एंड मिसयूज़ जो लोग कर रहे हैं ड्रग्स का, उनकी सोसाइटी, उनकी सोशल हेल्थ, उनकी प्रोडक्टिविटी पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इसके बारे में अब हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग अब्यूज़ एंड मिसयूज़, इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड मिसयूज़ ऑन रिलेशनशिप्स एंड फ्यूचर यानी जो पर्सन अब्यूज़ कर रहा है ड्रग का, उसके फ्यूचर पे और उसकी रिलेशनशिप के ऊपर ड्रग अब्यूज़ का क्या असर पड़ता है। तो आप जानते हैं कि ड्रग अब्यूज़ का असर जिस तरह से आपकी बॉडी और माइंड पर पड़ता है, सेम उसी तरह ड्रग अब्यूज़ आपकी रिलेशनशिप्स को और आपकी फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी ये ड्रग अब्यूज़ होते हैं उसमें जो मैक्सिमम ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, CNS ड्रग्स होती हैं। तो वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपकी माइंड के ऊपर अफेक्ट डालती हैं और साथ ही साथ ये क्या करती हैं कि आपकी जो फोकस किसी अपने वर्क पर या अपनी जॉब पर जो फोकस करने की, जो कंसंट्रेट करने की एबिलिटी होती है, उसको भी ये क्या करती हैं, डिक्रीज़ करती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप की जो जॉब है, आपकी जो परफॉर्मेंस है जॉब पर, वो क्या हो रही, अफेक्ट हो रही है और आपका फ्यूचर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। और रिलेशनशिप के ऊपर इस तरह से अफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट कि जब कोई भी अब्यूज़र है यानी जो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, उसकी थॉट में और जो एक नॉर्मल पर्सन है उसकी थॉट में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको आप कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, जिससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और रिलेशनशिप्स के ब्रेक होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये ड्रग अब्यूज़ क्या कर रही है या ड्रग का जो मिसयूज़ हो रहा है वो रिलेशनशिप और फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है। So student, the first impact of the drug abuse and misuse is on the relationship and future. Drug would affect your ability to concentrate and focus at work. Poor performance at job can make you lose your job. जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी जो भी अब्यूज़र है, जो ड्रग को अब्यूज़ कर रहा है, उसकी जो वर्क एबिलिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी और इसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जॉब पर और उसकी परफॉर्मेंस पर भी क्या होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के ऊपर इस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो थॉट्स होते हैं, थॉट प्रोसेस होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं और जिसकी वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कम हो जाता है और रिलेशनशिप के भी जो टूटने के चांसेस होते हैं वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। So the second impact of the drug abuse and misuse is on the safety of the person. So student, the use of illicit drugs increases the chances of being in dangerous situations. Okay. यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी ड्रग अब्यूज़र हैं वो क्या करते हैं, जो कि इलिसिट ड्रग्स को ले रहे हैं, ठीक है, इलिसिट्स यानी इलीगल ड्रग्स, नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स को ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इनकी जो चांसेस होते हैं डेंजरस सिचुएशन में जाने के वो बढ़ जाते हैं। वो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, जो अब्यूज़र्स होते हैं वो अपनी सेफ्टी के साथ ही साथ दूसरों की सेफ्टी के साथ भी क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में क्या कर रहे हैं ये कि अपनी सेफ्टी और साथ ही साथ जो अदर पर्सन है उसकी सेफ्टी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि जो ये अब्यूज़र्स होते हैं वो ड्राइव क्या करते हैं, बहुत ही रैशली ड्राइव करने लगते हैं, यानी केयरलेस होकर ड्राइव करते हैं और अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी के साथ क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी सेफ्टी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जो ड्रग अब्यूज़र होते हैं, ठीक है। सो यूज ऑफ इलिसिट ड्रग्स इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ बीइंग डेंजरस सिचुएशंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग्स. They drive rashly compromising the safety of the yourself and other road users. जो भी रोड पर दूसरे लोग चल रहे हैं, ठीक है, उनकी भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है अगर अब्यूज़ अल्कोहल लेके या फिर कोई साइकोट्रॉपिक प्रोडक्ट्स या नारकोटिक्स लेके कोई ड्राइव कर रहा है, ठीक है।
So the third impact on the of the drug abuse and misuse is on the financial pressure. क्या होता है यहाँ पे फाइनेंशियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है जो भी ड्रग अब्यूज़ एंड मिसयूज़ कर रहा है, ये स्पेशली जो यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ की बात हो रही है कि जो लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं उनका फाइनेंशियल प्रेशर इसलिए बढ़ता है कि ये जो ड्रग्स होती हैं जिनका अब्यूज़ किया जाता है वो कोई सस्ती ड्रग्स नहीं होती हैं, ये कॉस्टली ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो अब्यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उस ड्रग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसको लेने के लिए ये क्या करते हैं कि कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। ये ड्रग के लिए जो अमाउंट है, जो अब्यूज़र हैं वो ड्रग्स के लिए जो अमाउंट है उसको सेव करके रखेंगे, ठीक है। उसकी जगह पर वो जो भी हाउस होल्ड्स हैं, जो भी घर के सामान है उन्हें भले ही बेच देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, चोरी भी कर सकते हैं, रॉबरी भी कर सकते हैं ड्रग को अब्यूज़ करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल प्रेशर क्या होता है अब्यूज़र्स के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। So student, in extreme situations, people addicted to drugs try anything from selling household goods to illegal activities like theft and robbery to secure money to get their next dose. एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या हो रहा है, यानी कि जो एक हाई लेवल पर जब वो अब्यूज़ करने लगते हैं, जो भी पर्सन ड्रग्स से एडिक्ट हो जाते हैं वो अपने नेक्स्ट डोज के पैसे को सिक्योर करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो घर के सामान को बेचने तक से लेकर कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं, वो रॉबरी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि क्या हो रहा है कि उनके ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। स्टूडेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द वायलेंस। वायलेंस क्या है कि जब जो भी अब्यूज़र्स होते हैं जो ड्रग को क्या कर रहे हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा अमाउंट में या इनअप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ कर रहे हैं, या आप कह सकते हो ड्रग अब्यूज़र हैं वो, तो उनके अंदर जो वायलेंट बिहेवियर होता है यानी मारपीट करने का या लड़ने झगड़ने का जो बिहेवियर होता है, वायलेंट बिहेवियर, वो क्या होता है कि बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये जो बैलेंस बिहेवियर या आप ये कहते हो ये जो वायलेंट बिहेवियर होता है वो ड्रग इंड्यूस्ड होता है, यानी ड्रग की इन्फ्लुएंस में ये जो बिहेवियर है वो बढ़ जाता है, जो कि एक सीरियस इंजरी कॉज कर सकता है इटसेल्फ ड्रग अब्यूज़र को भी और साथ ही साथ अदर्स को भी, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि जो अब्यूज़र्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है कि या वो सीरियस क्राइम भी कर सकते हैं लाइक मर्डर और रेप, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग, ठीक है। So the drugs can increase likelihood of the violent behavior. Drug induced violence can lead to serious injury to the drug users and others, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी ये वायलेंस है वो ड्रग इंड्यूस्ड है, ठीक है। वो अननोइंगली यानी कि जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वो इंड्यूस्ड है, उस ड्रग्स की वजह से हो रहा है, जो ड्रग वो ले रहे हैं, जिसका वो अब्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये वायलेंट बिहेवियर सीरियस इंजरी में भी बदल हो सकता है और साथ ही साथ ये सीरियस क्राइम्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो लाइक मर्डर एंड रेप में, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट इज़ द होमलेसनेस। जो भी ड्रग अब्यूज़र हैं उनके क्या होते हैं, बेघर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इस तरह से होते हैं कि जब वो अब्यूज़ करते हैं, जैसे जैसे उनके एडिक्शन का लेवल बढ़ता जाता है, तो वो क्या होते हैं अपनी मोस्ट ऑफ द मनी को, जितनी भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मनी को ये क्या कर रहे हैं, ड्रग्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो ख़राब होती जाती है। ये होमलेसनेस हो सकते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है कि जो बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं लाइक रेंट, फूड एंड यूटिलिटी बिल्स, इनको भी भरने के क्या होते हैं, इनके पास पैसे नहीं रह जाते हैं। तो ये एक तरह से ये सोशल इम्पैक्ट पड़ता है ड्रग अब्यूज़ का। सो spending most of the money on drugs would make you poor, leave no money to cover the basic living expenses like rent, food and utility bills। जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या होगा ड्रग्स के ऊपर खर्च कर दिया जाएगा, तो क्या होगी कि फाइनेंशियल कंडीशंस क्या होगी, वो ख़राब होगी, और फिर बाद में क्या होगा कि आपको जो बेसिक जो लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर जो खर्च होता है उसको भी खर्च करने के लिए आपके पास पैसे नहीं रह जाएंगे और आप क्या हो जाओगे, होमलेसनेस हो जाओगे। ये क्या है, एक सोशल इम्पैक्ट है ड्रग अब्यूज़ का। So the next point is the legal issues. So buying, selling और making illicit drugs is illegal, ठीक है। जो भी illegal drugs हैं यानी illicit drugs हैं या
जो नार्कोटिक्स, साइकोट्रोपिक्स, ये जो इलिसिट ड्रग्स होती हैं जैसे लाइक मैरिजुआना है, ठीक है, कैनाबिस है, ठीक है, इनकी बाइंग, सेलिंग और मेकिंग तीनों ही क्या है कि इलीगल है। ये अंडर द लाइसेंस होता है। इस ऐसे जो इलिसिट ड्रग्स की जो सेल होती है, जो इनको ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है या जो बनाया जाता है, वो अंडर द लाइसेंस होता है, ठीक है। अगर इसको कोई विदाउट लाइसेंस कर रहा है तो वो क्या है, इलीगल है, ठीक है। तो ये भी साथ ही साथ जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि ऐसा पर्सन अगर कोई आता है मेडिकल स्टोर पर जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है किसी भी डॉक्टर का और उसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स चाहिए होती है, तो अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो वो भी क्या है, अगेंस्ट द लॉ है, ठीक है। आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कि मोस्ट ऑफ दी या आप कह सकते हो कि बहुत सी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं जो रूटीनली अब्यूज़ड की जाती हैं, ठीक है। सो अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि इलीगल ड्रग्स या इलिसिट ड्रग्स की बाइंग, सेलिंग या मैन्युफैक्चरिंग या मेकिंग में पकड़ा जा रहा है, तो वो एक तरह से क्या होगा कि उसके ऊपर बहुत सारे वायलेंट एक्ट्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उससे क्या होता है कि जेल भी हो सकती है या फिर मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा सकता है। तो ये जो ड्रग अब्यूज़ है वो लीगल इश्यूज़ होने के भी कारण को पैदा कर सकता है, ठीक है। Next point is the suicidal behavior. The association of the alcohol and drugs with suicidal thinking and behavior is casual and conductive, ठीक है। अगर ये देखा जाए कि जो सब्जेक्टिव स्टेट होता है या जो माइंड का स्टेट होता है, जो लोग अब्यूज़ करते हैं ड्रग के, उनके माइंड का स्टेट क्या होता है, होपलेसनेस होता है। ये और होपलेसनेस क्या होती है, वो मेन क्या आप कह सकते हो कि डिस्पोजिशन फैक्टर होती है सुसाइड की, ठीक है। जो भी अल्कोहल है, ड्रग्स हैं जिनके अब्यूज़ कर रहा है कोई बंदा, कोई भी पीपल या पर्सन जो कि अब्यूज़ कर रहा है ड्रग का, उसकी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी मूड और उसकी जो जजमेंट प्रोसेस होता है वो उसको क्या करते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्कोहल एंड ड्रग्स होता है, जिससे क्या होता है कि वो पर्सन जो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है कि एक तरह से ये होपलेसनेस की जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ये एक तरह से टॉक्सिक इफ़ेक्ट कॉज करती है एज अ सुसाइड, ठीक है। जो सुसाइडल बिहेवियर होता है या जो सुसाइडल थॉट्स होते हैं, वो जो ड्रग अब्यूज़र्स या अल्कोहल को जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, वो उनके अंदर ये थॉट आने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग्स या अल्कोहल होते हैं वो उस पर्सन के माइंड स्टेट को क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं बाय अल्टरिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ओके। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था सोशल इम्पैक्ट ऑफ दीज हैबिट्स, यानी अब्यूज़ एंड मिसयूज ऑन सोशल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड सुसाइडल बिहेवियर, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने कुछ सब हेडिंग्स भी डाली कि क्या क्या जो कि इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट्स की सब हेडिंग थी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।